हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड पहले क्लास में अपन ने बेसिक्स पढ़ा था, जहाँ पर मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑल दिस थिंग्स वहाँ पे आपको बताई थी। दूसरा क्लास में अपन ने ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन पढ़ा था। आज अपन उसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे और आज भी आप देखिएगा कैसे ग्रेडियंट का यूज़ यहाँ पर होता है और कैसे अपन यूनिट नॉर्मल वेक्टर सीखेंगे ताकि उसका यूज़ आ गया। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना फ्रेंड, एक कनेक्शन बना हुआ हर एक टॉपिक में। अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो ये टॉपिक नहीं कर सकते, और ये नहीं पढ़ोगे तो इसके बाद के टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते। एक ऐसा कनेक्शन बनता है ताकि आप दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ आगे के टॉपिक्स के। तो इससे क्या होता है फ्रेंड, हर टॉपिक क्या हो जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब टॉपिक्स रिपीट होते हैं तो वो हमको क्या करते हैं, मैच्योर भी कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो आज अपन पढ़ने वाले हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इसको डिनोट करते हैं अपन एन कैप से। इट इज डिनोटेड बाय एन कैप। ठीक है, चलो अगर इसका फॉर्मूले की बात की जाए तो एन कैप इज इक्वल्स टू क्या होता है फ्रेंड, ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाई। ये होता है आपका एन कैप का फॉर्मूला, ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाई। और ग्रेडियंट फाई अपन को निकालना आता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपन को मॉड ग्रेडियंट फाई निकालना सीखना पड़ेगा। अगर दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। इसके बाद का जो टॉपिक है वहां पे ग्रेडियंट और यूनिट नॉर्मल वेक्टर दोनों को निकालकर मिलाने पे आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव बनता है फ्रेंड। तो इसलिए हर एक टॉपिक यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए दे तो आप समझ जाइएगा कि आपको एन कैप निकालने के बारे में कह रहा है, और एन कैप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाई। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब अपन एक क्वेश्चंस करते हैं जहां से चीजें क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड। और बहुत आसान है ये टॉपिक, इसमें अपन को ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्रेडियंट फाई अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट। तो चलिए फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा दम नहीं है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। चलिए तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर को यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एट द पॉइंट -1 और 2। तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्या निकालना है फ्रेंड, आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। ठीक है, जिसको अपन यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये नॉर्मल होता है। फिलहाल मैं थ्योरी में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि थ्योरी में जाना का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं भी थ्योरी में जाना नहीं चाहता हूँ। आप बस क्वेश्चन को देखिए और आप देखिए कि हाँ आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका मतलब क्या फ्रेंड, आपको एन कैप निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाई। तो आपको किसी भी तरीके से इस जो आपका फंक्शन दिया हुआ उसका ग्रेडियंट निकाल लेना है। अगर आप ग्रेडियंट निकाल लेते हैं तो आप आराम से यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल पाएंगे, या तो आप यूनिट वेक्टर निकाल पाएंगे इसका बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलो देखो कितना सिंपल सा कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है। आपको बोला है यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए, लेकिन अपन क्या निकाल रहे हैं, अपन निकाल रहे हैं ग्रेडियंट फाई, क्योंकि ग्रेडियंट फाई से ही क्या निकलेगा, आपका यूनिट वेक्टर निकलेगा। ठीक है, चलो तो एटलीस्ट इतना तो इसमें डाउट नहीं होगा आपको। तो अपन आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। सो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। एक काम करो, इस 4 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप क्या मान लो, इसको आप फाई मान लो, इसको आप क्या मान लो, फाई मान लो, एक्स वाई जेड स्क्वायर -4। ठीक है बेटा, जब यहाँ पे आपको पॉइंट दिया हुआ है कितना है, -1 और 2। तो फिलहाल आपको भले ही निकालना है यूनिट वेक्टर, आप सबसे पहले निकालेंगे ग्रेडियंट फाई, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल अपन अभी ग्रेडियंट फाई निकालते हैं। ठीक है, चलो तो ग्रेडियंट फाई इसके पहले वाले क्लास में हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि ग्रेडियंट फाई मतलब क्या, ऑपरेटर फाई। ठीक है बेटा, चलो ऑपरेटर का क्या होता है फॉर्मूला, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और फाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, फाई की वैल्यू होती है एक्स, यहाँ पे वाई क्यूब होगा, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4। ठीक है,
तो यहाँ पे तो यार कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं दिख रही मुझे कहीं दूर दूर तक, क्योंकि आपको सिर्फ अभी ग्रेडियंट फाई निकालना है, ठीक है। चल इस फंक्शन को इसमें मल्टीप्लाई करो, इस फंक्शन को इसमें मल्टीप्लाई करो, इस फंक्शन को इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4 प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4 प्लस के कैप, अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4, ठीक है फ्रेंड। देखो तो हमने अपना बेसिक अच्छा किया, हमने ग्रेडियंट फाई अच्छे से सीखा, तो आज उसका यूज यहाँ पे हो रहा होगा। भले ग्रेडियंट फाई आपको ना पूछे, लेकिन उसका यूज आपको हर जगह करना है, ठीक है। चलिए तो ये आई कैप, देखो बेटा यहाँ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है। बचा क्या आपका वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4 है तो 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 4 क्या है आपका कांस्टेंट है। अब आगे देखो प्लस जे कैप, यहाँ पे x अपनी जगह पे रहेगा और y क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, y क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर, z स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा और माइनस 4 है तो 4 का डिफरेंशिएशन 0। देखो बेटा यहाँ पर जब x था d अपॉन डी एक्स, तो x वाले को डिफरेंशिएट किए, यहाँ पे dy है तो y वाले को डिफरेंशिएट किए, क्योंकि देखो हमेशा कितना लेंदी जाओगे आप, थोड़ा बहुत तो शॉर्टकट मारना ही पड़ेगा ना, लेकिन अपने बेसिक्स को सीख कर शॉर्टकट मारा है, ठीक है। चलो तो प्लस के कैप, अगर आप z की बात करो तो यहाँ पे x वाई क्यूब वैसा का वैसे ही रहेगा, z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2z और माइनस 4 का क्या हो जाएगा -0, ठीक है। चलो अब इसको अरेंज करके लिखो, तो वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 0 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वाई क्यूब जेड स्क्वायर आई कैप, प्लस इसको अरेंज करोगे तो 3x को पहले लिखो, फिर वाई स्क्वायर और फिर जेड स्क्वायर जे कैप, प्लस फिर इसको अगर लिखोगे तो 2 को पहले लिखो, फिर x, फिर y क्यूब, फिर z के कैप, ठीक है फ्रेंड। चलो तो यहां तक आपका क्या निकल गया, यहां तक आपका निकल गया ग्रेडियंट फाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो पहले पॉइंट पुट कर दो या तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर लिखने के बाद पॉइंट पुट करना, लेकिन जब वहां पर पॉइंट पुट करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप क्या करो, यहीं पर पॉइंट पुट कर लो ताकि आपको क्या हो, आसानी हो। आपने ग्रेडियंट फाई निकाल लिया है, अब आप क्या करो, यहीं पर पॉइंट को पुट कर दो, ठीक है। चलो तो पॉइंट क्या था हमारा, एट -1 और 2। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड, इसका मतलब है कि जहां पर x है वहां पे -1 पुट होगा, जहां पर y है वहां पर -1 पुट होगा और जहां पे z है वहां पे 2 पुट होगा। तो अभी तक तो वही चल रहा है जो हमने इससे पहले वाले क्लास में किया था, अभी कुछ भी नया नहीं आया है, तो मुझे भी ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, आराम से भी चीजों को यहाँ पर अपन कर सकते हैं। जहां पे लगेगा कि नहीं मुझे एक्साइटेड होना है मैं होऊंगा, अभी फिलहाल यहाँ पे एक्साइटमेंट की कोई भी ऐसी बात नहीं है प्यारा बच्चा, ठीक है। चलिए तो y की जगह पे -1 तो -1 का क्यूब, z की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर आई कैप, प्लस 3x की जगह पे क्या है फ्रेंड -1 है, y की जगह पे क्या है -1 का होल स्क्वायर और z की जगह पे क्या है, z की जगह पे 2 का होल स्क्वायर जे कैप, प्लस 2 अपनी जगह पर है, x की जगह पे क्या है फ्रेंड, x की जगह पे है -1 वाई क्यूब मतलब कि -1 का क्यूब, और यहाँ पर z है तो z यहाँ पे कितना होगा बेटा, z हो जाएगा 2 के कैप, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो -1 का क्यूब आपका -1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू -1 -4 आई कैप, ठीक है। आप यार ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, इंजीनियर हो भगवान नहीं, वो मैंने बैग रखा वैसा इंजीनियर हो भगवान नहीं का। चलिए यहाँ देखो -1 का क्यूब -1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू -1 -4 आई कैप। अब यहाँ देखो बेटा -1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा +1, +1 इंटू -1 -1 इंटू 3 -3 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो -3 इंटू 4 -12 जे कैप, ठीक है बेटा। आप चाहो तो इसको सेपरेट साइड में कर लेना, इफ यू हैव कंफ्यूजन ऑन दैट आप इसको सेपरेट कहीं भी कर लेना, ऐसे कर लेना 3 -1 का क्यूब क्या होता है -1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सॉरी स्क्वायर है ना 3 + 1, तो 3 इंटू -1 -3 इंटू 1 -3 इंटू 4 -12 जे कैप, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। -1 और ये -1 का क्यूब हो जाएगा -1, तो -1 इंटू -1 +1 और 1 इंटू 2 2 और 2 2 जा 4 के कैप,
चलो, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी आपको रॉकेट साइंस नहीं बताया जो आपको बहुत परेशान कर दे, हैरान कर दे, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बताया फ्रेंड। सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेडियंट फाई निकालने बताया है, जो कि आप इससे पहले सीख चुके हो। ठीक है प्यारा बच्चा, चलिए तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। और हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, हमने ग्रेडियंट फाई निकाल लिया। यहाँ पर क्या है वो, -4i कैप -12j कैप और +4k कैप। ठीक है फ्रेंड, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। हमने यहाँ पर प्यार से ग्रेडियंट फाई को निकाल लिया। और देख लो बेटा कि डिफरेंशिएशन का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपन को भी पता है कि अपन ने डिफरेंशिएशन कितनी अच्छे से सीखा है। अगर अपन नहीं सीखते तो दिक्कत में आते, हमने सीखा है तो हम लोग दिक्कत में नहीं है। ठीक है, चल कुछ नहीं बेटा, जब अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना हर एक टॉपिक को, तो आप कहीं नहीं फंसोगे। आया बात समझ में? और अगर अपन स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ते हैं तो हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, तो अपन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और अपना नाम रोशन करना है। ठीक है, चलिए तो अपन को निकालना क्या था फ्रेंड, अपन को निकालना था यूनिट वेक्टर। ठीक है, जिसको यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं। तो अपन को निकालना था यूनिट वेक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है n कैप इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाई। ठीक है, चलो ग्रेडियंट फाई की वैल्यू कितनी, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू है -4i कैप -12j कैप और +4k कैप। ठीक है, फिर मॉड में ग्रेडियंट फाई -4i कैप -12j कैप +4k कैप। ठीक है, देखो बेटा कुछ नहीं किया, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू यहां पर लिखी और नीचे में क्या था बेटा, मॉड ग्रेडियंट फाई। तो देखो यहाँ पे मॉड लगा के वही वैल्यू यहां लिखती। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आपको परेशान करे। देख लो अच्छे से, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू लिखी और नीचे भी ग्रेडियंट फाई की वैल्यू लिखी, उसमें क्या लगा दिया, सॉरी फॉर दैट, इसमें लगा दिया अपन ने मॉड। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर मॉड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का। देखो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप देखिए कि मॉड कैसे सॉल्व होता है। ये तो कर लोगे यार, ग्रेडियंट फाई की जगह पे ये लिख दिया और नीचे भी ग्रेडियंट फाई है, लेकिन यहाँ पे मॉड लग गया। आप सवाल उठता है कि सर मॉड को कैसे सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखो मॉड कैसे सॉल्व होता है। मान लो आपको मॉड में दिया हुआ है 2i 3j और 4k कैप, ये आपको मॉड आपका इसको निकालना है। ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मॉड का मतलब वही होता है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, रूट लोगे। सबसे पहले क्या लोगे आप, रूट लोगे। फिर आप लोगे i के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो i का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर। फिर प्लस में आप क्या लोगे, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। j का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर। प्लस फिर आप लोगे k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। k का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। बहुत सिंपल है, आपको रूट लेना है, फिर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस फिर j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस फिर k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, इससे अपन मॉड सॉल्व कर लेते हैं, बस हो गया। 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। आप इसको ऐड कर दो, 25 और ये हो गया 29। ठीक है, देख लेना क्या आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो अपन को इसका मॉड सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे वाले का, ऊपर वाला वैसे का वैसा ही रहेगा, -4i -12j +4k। जब इसका मॉड सॉल्व करना है अपन को, इसका नीचे वाले का, तो मैंने क्या बोला था, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो i का कोफिशिएंट क्या है -4, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। प्लस फिर मैंने बोला j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। j का कोफिशिएंट -12 है, ठीक है माइनस में तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लिखोगे -12 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो k यहाँ प्लस में 4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं -4i -12j +4k अपॉन रूट अंडर -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो देखो 144 + 32, ये हो गया 6 और ये हो गया 176। ठीक है फ्रेंड, तो अपन लिखेंगे -4i कैप -12j कैप +4k कैप
अपॉन रूट अंडर 176। इसको सॉल्व मत करना, ऐसे ही रहने दो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकल गया फ्रेंड। ठीक है, तो देख लो कितना ज्यादा आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको परेशान करे। जब भी आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा, मतलब कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको फंक्शन देखना है और उसका पॉइंट देखना है। फंक्शन से आपको निकाल देना है ग्रेडियंट, और जो ग्रेडियंट आप निकालोगे उसको पॉइंट जरूर पुट कर देना। जो ग्रेडियंट आप निकालोगे फिर उसी ग्रेडियंट के आप मॉड से उसको डिवाइड कर दोगे, तो वो क्या होता है, आपका एन कैप होता है। तो चलो, ये एक पहला सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक्स को तो अपन कवर अप करना पड़ेगा ना बेटा, भले एक दो क्वेश्चंस अपन करें, टॉपिक को कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन करते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन, जहां से आपका यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो। नोट इट बच्चा पार्टी, नोट इट। चलिए फ्रेंड, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, और यहां से अपना जो कंसेप्ट है उसको आप और क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालिए। चलिए, यहां तो क्लियर हो गया कि अपन को यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। नॉर्मल टू द सरफेस, जो सरफेस के नॉर्मल हो, फाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, और हर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ही रहेगा, और कभी कभी ये नॉर्मल वर्ड नहीं रहेगा, कोई बात नहीं फ्रेंड, हमेशा जो है आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर नॉर्मली ही निकलता है किसी सरफेस का। और मैं अभी थ्योरेटिकल आपको नॉलेज नहीं देना चाहता हूँ, 11-12 में आपने बहुत लिया है, बताऊंगा कभी अगर समय रहा तो क्या है इसका यूजेस क्या है, इसका थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है, सब बताऊंगा। फिलहाल अभी कोर्स इतना ज्यादा बड़ा है कि अपन टू द पॉइंट पढ़ते हैं और अपने नॉलेज को कंफर्म करते हैं। ठीक है, एट द पॉइंट 1 to 5। चलिए, तो यहां पर आपको दे दिया गया फाई की वैल्यू, साफ साफ क्या दिया हुआ बेटा फ्रेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, और आपको पॉइंट दे दिया है 1 to 5। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता ही है यूनिट नॉर्मल वेक्टर का, क्या पता है, एन कैप इज इक्वल टू ग्रेडियंट 5 अपॉन में मॉड ग्रेडियंट 5। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा फ्रेंड, ग्रेडियंट 5 निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप इसका मॉड निकालिएगा, दोनों को डिवाइड कीजिएगा, तो आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो बिना समय का वेस्ट किए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ग्रेडियंट 5 निकालते हैं। ठीक है, और अभी निकालो ग्रेडियंट 5, जितना निकाल सकते हो, भले आपको आ चुका हो, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेट बनोगे। ठीक है, चलिए, तो प्रैक्टिस करना कभी बुरा नहीं होता है। तो आप सबसे पहले निकालेंगे ग्रेडियंट 5। ठीक है, और सभी को पता है ग्रेडियंट 5 होता है आपका ऑपरेटर 5। ऑपरेटर की वैल्यू आपको पता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और 5 की वैल्यू आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। ठीक है प्यारा बच्चा, चलिए अपन को ग्रेडियंट 5 निकालना था। ग्रेडियंट 5 मींस क्या, ऑपरेटर 5। ऑपरेटर की वैल्यू यहां पर आपको दी हुई है, 5 की वैल्यू आपको दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। ठीक है, चलो, तो इस वाले को आप सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। ठीक है फ्रेंड, चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आपने यहाँ पे सिंपली क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब ये इसको सॉल्व करते हैं। आई कैप, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का करोगे तो हो जाएगा 0, और z का करोगे तो ये भी हो जाएगा 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप y को भी नहीं कर सकते हो और z को भी नहीं कर सकते हो। प्लस जे कैप, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, और यहाँ पर z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ठीक है फ्रेंड, चलो, प्लस के कैप, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, और z का हो जाएगा -1, क्योंकि d अपॉन डी जेड कितना होता है 1, और यहाँ पे साइन क्या है आपका माइनस का है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो आई कैप 2x प्लस 0 माइनस 0 2x, प्लस जे कैप 0 प्लस 2y माइनस 2y, इसको लिखोगे 2y, और प्लस के कैप 0 प्लस 0 -1, तो आपको लिखना पड़ेगा -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x आई कैप। अगर इसको अरेंज करके लिखोगे तो फिर इसको लिखोगे तो लिखोगे 2y जे कैप,
और इसको लिखोगे तो -1 k कैप। -1 रहने दो, वहां जब कोफिशिएंट लेना होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, हमने निकाल लिया प्यारा बच्चा ग्रेडियंट फाई। अब आपको ग्रेडियंट फाई के अलावा क्या निकालना था, इसमें पॉइंट निकालना था ना, मतलब पॉइंट पुट करना था, निकालना कुछ नहीं था। इसमें क्या करना था, पॉइंट यहीं पर पुट कर देना था ताकि वहां पर आपको क्या हो, आसानी हो। ठीक है, चलो तो आप यहीं पे पॉइंट पुट कर दो। पॉइंट क्या दिया हुआ है, एट 1 2 5, 1 2 और 5। तो देखो आप x की जगह पे 1 पुट करोगे, y की जगह पे 2 पुट करोगे, z की जगह पे 5 पुट करोगे। x की जगह पे 1 i कैप और 2 y की जगह पे 2 j कैप और 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है z, तो कुछ नहीं पुट होगा। ठीक है, होता तो करते, नहीं है तो नहीं पुट करेंगे। 2 × 1 2 i कैप प्लस 2 2 जा 4 j कैप -1 k कैप। ठीक है फ्रेंड, चलो तो हमने क्या निकाल लिया बेटा, हमने निकाल लिया यहाँ पर ग्रेडियंट फाई, जो कि क्या है आपका, जो कि है 2i प्लस 4j कैप -1 k कैप। ठीक है प्यारा बच्चा, चलो अब बात करते हैं आगे। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लो, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन ने सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट फाई निकालना है और ग्रेडियंट फाई आपको निकालना आता है। तो अब यहाँ पे मैं भाषणबाजी आपके साथ नहीं करूंगा, जब करना था तो बहुत करा, यहां पर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस का टेंशन ना लो, क्वेश्चंस में इतने प्रैक्टिस यहाँ पे करवा दूंगा आपको कि फिर अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा आपको, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है बेटा, चलो आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। ठीक है, जिसको यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी जनरली कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाई। ठीक है, चलो तो आपने ग्रेडियंट फाई की वैल्यू निकाली है, कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप और -1 k कैप। नीचे भी वही होगा, बस यहाँ पे मॉड लग जाएगा, 2i प्लस 4j -1 k कैप। ठीक है, चलो तो मॉड सॉल्व करना मैंने आपको इससे पहले स्टेप में बताया था, यहाँ पे फिर से देख लो, कोई बड़ी बात नहीं। मॉड को सॉल्व करना एक हमारे लिए मजाक है जो आपको करना है। चलो तो मॉड कैसे सॉल्व होता है बेटा, उसके लिए अपन रूट लगाते हैं, है ना। रूट लगाने के बाद 2 का स्क्वायर, मतलब i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j कितना है 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, प्लस k का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर। तो जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2i प्लस 4j -1 k कैप अपॉन रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर 4, ठीक है, 4 का होल स्क्वायर 16 और -1 का होल स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप -1 k कैप। अगर आप इसको सिर्फ k कैप भी लिखोगे तो चलेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, रहने दो, हटाओ ना, क्या उनको कौन सा पैसा लगा, रहने दो। रूट अंडर 4 प्लस 16 20, 20 प्लस 20 1 21, ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आंसर हो जाएगा। तो आप देख लो कितना सिंपल है आपके लिए कि आप आराम से किसी भी फंक्शन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उसका ग्रेडियंट निकालना, ग्रेडियंट निकालने के बाद उसी का मॉड निकाल देना ग्रेडियंट में, और उसको क्या कर देना फ्रेंड, आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलो ये आपका ग्रेडियंट का मॉड हो गया अच्छे से, और कहीं राइटिंग मिस्टेक तो नहीं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे मॉड निकालना था, मॉड निकालने के लिए अब रूट लगाओ, रूट के बाद i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो चलो फटाफट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, जब मजा आ ही रहा है, जब अपन स्पीड में चीजों का एक क्वेश्चन और कर लेते, ताकि ना हम लोग कम रहे ना हम लोग ज्यादा रहे, एक एवरेज अपन क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले जहां से अपन को आसानी हो। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट इट बच्चा पार्टी, नोट इट। चलिए फ्रेंड, अगेन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, और ये अभी हमारा यूट्यूब पे डेमो लेक्चर चल रहा है मैथमेटिक्स 2 के लिए। तो फ्रेंड हो सकता है कि आखिरी लेक्चर हो, क्योंकि अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि इसके बाद वाला लेक्चर्स मुझे डेमो में देना है कि नहीं देना है फ्रेंड। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं यार जो सर पढ़ा रहे वो अपन को समझ में आ रहा है, तो आप फुल कोर्स ले सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ऐप आप डाउनलोड करोगे, उसके बाद ऐप के स्टोर पे आप जाओगे, तो ऐप के स्टोर पे आपको वहाँ पे मैथमेटिक्स 2 का कोर्स दिखेगा,
तो वहां से आप परचेस करके पूरे कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हो फ्रेंड, क्योंकि ये पूरा कंटेंट आपको वहां पे मान के चलो जाओ मैथमेटिक्स 2 में 100 से ज्यादा लेक्चर्स तो होने ही वाले फ्रेंड, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो इस बार अपन को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बाकी मैंने बता दिया, हो सकता है कि आगे आपके डेमो लेक्चर्स आए और ये भी हो सकता है कि आगे आपके डेमो लेक्चर्स ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर एक इश्यू है, आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आता है फ्रेंड तो आपको आगे के लेक्चर्स कहाँ पे मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी आपको अगर पसंद है तो आप कोर्स ले सकते हो प्यारा बच्चा, 799 फीस है। नहीं पसंद है तो कोई इशू नहीं, कोर्स लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऊपर से आप वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चों का मानना है कि सर यूट्यूब में सारी चीजें फ्री हैं, अपन पे क्यों करें। आप जाके फ्री की चीजें पढ़ो, कोई इशू नहीं है बेटा। वहां से क्या गेन होगा, सिर्फ पास होना है, ठीक है, क्या है नहीं मुझे नहीं मतलब है। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा अच्छे से चीजों को सीखे, उसको हर एक चीज की नॉलेज हो, इसलिए अपन एक सेपरेट बैच रन करते हैं। अदरवाइज अपन यूट्यूब पे भी आके फ्री पढ़ा सकते हैं, जिससे आपका कोई काम नहीं होगा। पास जरूर हो जाओगे जैसे तैसे करके, लेकिन आपका काम नहीं होने वाला। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो अपन फिलहाल एग्जाम का नहीं, एग्जाम के बाद का भी सोच रहे हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपको फ्यूचर में कभी हेल्प मिलेगी क्या, तो खैर अपनी जगह पर है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, सो आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस 5। यहाँ पर आपको फिर से दिया हुआ है फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एट 1 1 1। ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ पे आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो फंक्शन को आप यहाँ नोट कर लो, क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। पॉइंट आपको बहुत सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 और 1। ठीक है प्यारा बच्चा, चलिए तो आप सभी को पता है कि अगर आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, इससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा ग्रेडियंट फाई। ठीक है, तो अपन चलिए सबसे पहले खोज करते हैं ग्रेडियंट फाई का, और ग्रेडियंट फाई तो निकाल ही रहे हैं यार, तब से अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाएगा ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई मींस व्हाट बेटा, ग्रेडियंट फाई मींस ऑपरेटर फाई। ऑपरेटर की वैल्यू है आपकी आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और फाई की वैल्यू फ्रेंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, चलो तो सबसे पहले प्यारा बच्चा क्या होगा, ये यहां पर इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा, यहां मल्टीप्लाई, फिर यहां मल्टीप्लाई और फिर यहां मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, प्लस अगर ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, प्लस अगर ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा के कैप डेल अपॉन डेल जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, चलो अब यहां पर डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आई कैप देखो, तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई क्यूब का हो जाएगा 0 और जेड क्यूब का हो जाएगा 0, प्लस जे कैप एक्स क्यूब का हो जाएगा 0, वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, और जेड क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा, जेड क्यूब का हो जाएगा 0, प्लस अगर के कैप करोगे तो एक्स क्यूब का 0, वाई क्यूब का भी 0 और जेड का जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये हो जाएगा 3z स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, चलो तो डिफरेंशिएशन में अपन ने महारत हासिल कर ली, डिफरेंशिएशन में कोई भी ऐसा इशू नहीं है ना। सो आई कैप 3x स्क्वायर प्लस जे कैप 3y स्क्वायर प्लस के कैप 3z स्क्वायर। ठीक है, चलो तो इसको अगर अच्छे से करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप प्लस 3z स्क्वायर के कैप। ठीक है प्यारा बच्चा, चलो कौन से पॉइंट पे निकालना अपन को निकालना है एट 1 1 और 1। तो यहाँ पे पॉइंट बहुत ही सिंपल, इसका मतलब x के जगह पे 1 पुट करेंगे, y के जगह पे 1 पुट करेंगे और z के जगह पे 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 का स्क्वायर आई कैप प्लस 3, यहाँ पे y स्क्वायर है, y की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर जे कैप प्लस यहाँ पे z है तो z के जगह पे 1 का स्क्वायर के कैप। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है प्यारा बच्चा, चलो तो यहां से क्या निकल गया हमारा, यहां से निकल गया हमारा ग्रेडियंट फाई, जिसकी वैल्यू क्या है प्यारा बच्चा, जिसका वैल्यू आई है 3i 3j 3k।
तो यहां तक तो यार अपन ने बहुत करा है काम, ऐसा नहीं कि यहां तक नहीं काम नहीं करा, यहां तक अपन ने बहुत अच्छे से करा, लेकिन यहां से आगे भी अपन को अच्छे से जाना, तो अपन अच्छे से बेस को बनाते हुए चलेंगे धीरे धीरे आराम आराम से, तब आप जाके जितने भी बड़े क्वेश्चन है उसको जाके फाड़ कर आ जाओगे। और अगर अपन बेस नहीं बनाते तो अपन क्या होगा, फाड़ना छोड़ो फट कर आएंगे, तो अपन को फटना नहीं है, फाड़ना मैंने शुरू से बोला आपको, ठीक है। चलिए तो आप वीडियो को पॉज करके इसका नोट कीजिए, फिर अपन इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नोटेड बच्चा पार्टी नो। कब तक डेमो दूंगा देखता हूं मैं, डेमो का भी यार मूड नहीं है क्योंकि काम बहुत है, ऑफलाइन बैचेस भी चालू हो चुके हैं, सो अब और भी काम है। अभी तो 10th के बैचेस में नहीं ले रहा हूं अपने, लेकिन जब मैं एटलीस्ट ये चाहता हूं जब मेरा लाइफ बिजी हो तब तक मैं मैथमेटिक्स 1 2 3 अच्छे से अपलोड कर दूं अपने ऐप पे, बाकी अपने बच्चे पढ़ते रहेंगे। और यूपी के बच्चों से बहुत प्यार मिला यार इस बार, बहुत अच्छे बच्चे थे। एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 30-35 कॉल रिसीव किए, मैसेजेस भरे पड़े थे, हर बच्चा एग्जाम देकर आया और हमसे बात किया, मतलब दिल जीत लिया भाई, मैं क्या बोलूं। और आरजीबीबी के बच्चों तो भैया कल पेपर बता दो ये यार ठीक है, लेकिन अच्छा लगा। यूपी के बच्चों का रिस्पॉन्स, यहाँ के बच्चों ऐसा नहीं, कोर्स लिया बहुत से बच्चे जो कांटेक्ट में भी, लेकिन ठीक है तो काम चलो इसको बोलते हैं ना, काम ठीक है, मतलब ही कोई बात नहीं। चलो तो फ्रेंड अपन को निकालना है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर मींस व्हाट, एन कैप आपका क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ग्रेडियंट फाई, ठीक है, ये आपका मॉड का साइन है। तो ग्रेडियंट फाई की वैल्यू कितनी है, 3i प्लस 3j प्लस 3k, और मॉड 3i प्लस 3j प्लस 3k, ठीक है बच्चा। तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट अंडर, देखो मॉड आपको सॉल्व करना आता है, रूट अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और फिर k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 9, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। चलो तो ये हो गया 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में आपका 9 9 कितना हो गया 18, और 18 और 9 रूट अंडर 27, ठीक है बच्चा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और यहाँ पे हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर समाप्त होता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव फ्रेंड। तो देखिए हो सकता है कि मैं डेमो लेक्चर्स दूं उसमें या नहीं भी दूं, डिपेंड करता है मेरे मूड पे मूड अच्छा हो तो बहुत अच्छा होता है सब कुछ, मूड खराब होता है तो सब कुछ खराब होता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव में। उसके बाद अपन को पढ़ना है डाइवर्जेंस, उसके बाद पढ़ना है कर्ल, उसके बाद सोलेनोइडल, इरोटेशनल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत है यार, मतलब थोड़ा डाउन, ठीक है। चलिए नोटेड बच्चा पार्टी, नोट 8